जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से 3 मुल्की सीरीज और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए स्क्वाड का बाज़ाब्ता ऐलान आज मुतवक्की है, लेकिन हैरानकुन तौर पर यह स्क्वाड पहले ही लीक हो चुका है। इस मुमकिन टीम में कुछ गैर मुतवक्का तब्दीलियां देखी जा रही हैं, जो सिलेक्शन कमेटी के फैसलों पर बहुत बड़े सवालात उठा रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की इस टीम के 4 खिलाड़ी, जिन्होंने जनूबी अफ्रीका को उसकी सरजमीन पर पहली बार व्हाइट वॉश करके तारीख रकम की थी, उन्हें स्क्वाड से बाहर कर दिया गया है। साइम अयूब को इंजरी के बायस ड्रॉप किया गया, जबकि मजीद 3 खिलाड़ियों को भी इस स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया, जबकि इसके बदले में 4 नए खिलाड़ियों की टीम में वापसी हुई है। ये टीम इब्तिदा में पाकिस्तान के चीफ सिलेक्टर्स, जिनमें असद शफीक, अलीम डार, अजहर अली और आकिब जावेद शामिल हैं, उन्होंने मुंतखब की थी। लेकिन ज़राए के मुताबिक असल फैसला साज, जो कि चेयरमैन के करीबी समझे जा रहे हैं, उन्होंने 2 खिलाड़ियों को तब्दील कर दिया है। इस गैर मुतवक्का मुदाखलत ने स्क्वाड में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर दी है और फैंस में भी इस हवाले से शदीद बहस जारी है। राशिद लतीफ़ के मुताबिक, जो खुद एक साबका विकेट कीपर और तजर्बाकार खिलाड़ी रहे हैं, लीक होने वाला स्क्वाड कुछ इस तरह से है। कप्तान मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, खुशदिल शाह, मोहम्मद हसनैन, आमिर जमाल, इब्रार अहमद, सलमान अली आगा, उस्मान खान, शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम, फ़खर जमान, कामरान गुलाम, सऊद शकील, तैयब ताहिर और हारिस रऊफ। इस टीम में 8 मिडल ऑर्डर बल्लेबाज शामिल हैं, जबकि सिर्फ एक स्पेशलिस्ट ओपनर फ़खर जमान मौजूद होंगे। ये फैसला हैरानकुन है, क्योंकि माजी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम हमेशा ओपनर की भरमार करती रही है। T20 में हमें बहुत ज्यादा ओपनर देखने को मिलते रहे, जिसकी वजह से उस्मान खान, फ़खर जमान या दीगर ओपनर्स को मिडल ऑर्डर में खेलना पड़ा। लेकिन अब वनडे फॉर्मेट में बिल्कुल उलट सूरत हाल पैदा हो गई है। पाकिस्तान ने एक ही स्पेशलिस्ट ओपनर स्क्वाड में शामिल किया है और मिडल ऑर्डर बल्लेबाज को ज्यादा तरजीह दी है, जिसका मतलब यह है कि किसी मिडल ऑर्डर बल्लेबाज को ओपनिंग के लिए ऊपर भेजना पड़ेगा, जो टीम के तवाजुन को मुतासर कर सकता है। मिडल ऑर्डर में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, उस्मान खान, कामरान गुलाम, सऊद शकील और तैयब ताहिर जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। ऑलराउंडर्स में खुशदिल शाह और सलमान अली आगा को शामिल किया गया है, जो कि बुनियादी तौर पर मिडल ऑर्डर में खेलते हैं। वनडे फॉर्मेट में पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप की गैर यकीनी सूरत हाल चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी के लिए एक बड़ा सवालिया निशान है। आमिर जमाल को स्क्वाड में शामिल किया गया है, लेकिन उनकी हालिया बॉलिंग फॉर्म तशवीशनाक है। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी उनकी कारकर्दगी मुतासिर कुन नहीं रही। एक मैच में उन्होंने 42 रन देकर कोई विकेट हासिल नहीं की। दूसरे मैच में उन्होंने 25 रन देकर सिर्फ 1 विकेट हासिल की। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच में भी 110 रन देकर कोई विकेट हासिल नहीं कर सके थे। उनकी बैटिंग में बेहतरी जरूर देखने में आई है, लेकिन एक ऑलराउंडर के तौर पर उनकी परफॉर्मेंस में तसलसल की कमी वाज़िया है। उनकी मौजूदा फॉर्म चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े इवेंट के लिए काफ़ी नहीं। मोहम्मद हसनैन, हारिस रऊफ, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी स्क्वाड में शामिल हैं, जो एक मजबूत पेस अटैक फराहम करते हैं। स्क्वाड में सिर्फ एक स्पेशलिस्ट स्पिनर इब्रार अहमद शामिल किए गए हैं। खुशदिल शाह और सलमान अली आगा स्पिन बॉलिंग के मुतबादिल के तौर पर मौजूद हैं, लेकिन वो मुकम्मल स्पिनर्स नहीं हैं। स्क्वाड में एक मुकम्मल स्पिनर कम रखने का फैसला पाकिस्तानी पिचेस पर काम कर सकता है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े टूर्नामेंट में ज्यादा स्पिन ऑप्शन की अदम मौजूदगी नुकसानदार साबित हो सकती है। साबिक क्रिकेटर राशिद लतीफ ने कहा है कि यह स्क्वाड बैटिंग में गैर मतवाजन नजर आ रहा है और सिलेक्टर्स ने ज्यादातर मिडल ऑर्डर बल्लेबाजों पर जोर दिया है। साबिक कोच वकार यूनुस ने स्क्वाड पर तबसरा करते हुए कहा कि अगर ओपनर्स की कमी पूरी ना की गई तो पाकिस्तान को मुश्किल पेश आ सकती है, खासतौर पर चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े इवेंट में। शुएब अख्तर का कहना है कि अगर बैटिंग और बॉलिंग में ज्यादा तवाज़ुन पैदा ना किया गया तो चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं। नाज़रीन, अब बात करते हैं कि क्या ये स्क्वाड पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाकर जीतने की सलाहियत रखता है या नहीं। पाकिस्तान का बॉलिंग लाइनअप काफी मजबूत नजर आ रही है, खास तौर पर पेसर्स के साथ। मिडल ऑर्डर बल्लेबाजों का तजर्बा ज्यादा है। ऑलराउंडर खुशदिल शाह और सलमान अली आगा बैटिंग और बॉलिंग में मुआविन साबित हो सकते हैं, लेकिन अगर इसके मनफी पहलू पर बात की जाए तो स्पेशलिस्ट ओपनर की कमी तशवीशनाक है। बैटिंग ऑर्डर गैर मतवाजन लग रहा है, जबकि आमिर जमाल जैसे खिलाड़ियों की हालिया नाकिस फॉर्म तशवीशनाक है।
स्पिन बॉलिंग में पाकिस्तान के पास कमजोर ऑप्शंस मौजूद हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान के इम्कानात इस बात पर मुनहसिर हैं कि टीम अपनी ओपनिंग जोड़ी को कैसे तरतीब देती है और मिडल ऑर्डर में सही कम्बिनेशन बनाती है। अगर कोचिंग स्टाफ और मैनेजमेंट सही फैसले करती है तो पाकिस्तान के पास अच्छा मौका हो सकता है, लेकिन फिलहाल स्क्वाड में कई कमजोरियां नजर आ रही हैं जिन्हें दूर करना जरूरी है। आपका क्या ख्याल है, क्या स्क्वाड चैंपियंस ट्रॉफी का जीत सकता है? अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा।